हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 27 मई से 2 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा। कनाडा की कैपिटल क्या है? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा आपका ए, हरियाणा राज्य ने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना मरीजों की देखभाल तथा उन्हें उनके घरों पर ही इलाज करने की सुविधा मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया था। दोस्तों, वर्तमान में हरियाणा राज्य के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण। कौन है? सत्यदेव नारायण। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका बी, यानी 23 मई को विश्व कछुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, 23 मई। 23 मई को अमेरिका टॉर्टॉइस रेस्क्यू संगठन के द्वारा विश्व स्तर पर विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में कछुओं को लुप्त होने से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लक्ष्य से प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष यानी 2021 में विश्व कछुआ दिवस की थीम थी टर्टल्स रॉक। तो इससे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या है विषय? यह थीम टर्टल्स रॉक। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। मैक्सिको देश में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आपका डी, यानी मृदुल कुमार को हाल ही में मैक्सिको देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आंसर आपका डी होगा, मृदुल कुमार। और अभी हाल ही में आलोक रंजन झा को बेलारूस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया। दोस्तों, मैक्सिको, तो मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी और मुद्रा है पेसो और वर्तमान में मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं फिलिप कॉलरॉन। दोस्तों, मृदुल कुमार विदेश सेवा के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मृदुल कुमार अभी तक विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में चीफ पासपोर्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। कौन? मृदुल कुमार। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा बी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में वात्सल्य योजना की घोषणा की है। तो ऑप्शन आपका भी सही होगा, उत्तराखंड। वात्सल्य योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने कोविड-19 को रोकने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान की शुरुआत की थी। उत्तराखंड पुलिस ने। दोस्तों, उत्तराखंड, तो वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम हैं तीरथ सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आपका डी, नरिंदर बत्रा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, नरिंदर बत्रा। हॉकी की वैश्विक संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की 47वीं कांग्रेस के दौरान नरिंदर बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। किसे? नरिंदर बत्रा को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किस अभिनेत्री की आत्मकथा सच कहूँ तो को लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी नीना गुप्ता। तो नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो को हाल ही में लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, नीना गुप्ता। अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अपनी आत्मकथा में नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बिताए हुए दिनों से लेकर 1980 के दशक में मुंबई जाने तक के संघर्ष के बारे में विस्तार से चर्चा की है। दोस्तों, इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। किसके द्वारा? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने वीरा जेन नामक टेस्ट किट लॉन्च की है? तो आंसर होगा आपका ए, यानी सिप्ला ने हाल ही में वीरा जेन नामक टेस्ट किट लॉन्च की है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा।
दवा निर्माता कंपनी सिप्ला ने यू बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर भारत में कोविड-19 के लिए RT-PCR टेस्ट किट वीराजेन को लॉन्च किया है। दोस्तों सिप्ला, तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी? 1935 में। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान में सिप्ला के CEO हैं उमंग वोहर। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा बी, अवतार सिंह भसीन ने नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन आपका भी सही होगा, अवतार सिंह भसीन। इस पुस्तक में इन्होंने 1949 से लेकर वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण किया, किसमें? अपनी पुस्तक में। दोस्तों अभी हाल ही में लाइफ इन अ क्लॉक टॉवर वैली नामक एक पुस्तक लॉन्च हुई थी, जिसके लेखक थे शकूर राथेर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 की ट्रॉफी निम्न में से किसने जीती है? तो आंसर होगा डी, मैक्स वेरस्टैपन ने हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 की ट्रॉफी जीती है। किसने? मैक्स वेरस्टैपन ने। रेड बुल रेसर मैक्स वेरस्टैपन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीतकर खिताब अपने नाम किया है। यह रेस मैक्स वेरस्टैपन की इस सीजन की दूसरी जीत है। मैक्स वेरस्टैपन ने लुइस हैमिल्टन को हराकर यह चैंपियन जीती है। दोस्तों हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो आंसर होगा सी, कोनोर मैकग्रेगर फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। कौन? कोनोर मैकग्रेगर। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर UFC स्टार, UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप स्टार, MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खेल से संबंधित कोनोर मैकग्रेगर 180 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ टॉप पर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ए, 25 मई को। तो विश्व भर में 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। तो आंसर आपका ए होगा, 25 मई। गुमशुदा बाल दिवस 1983 में USA में एक पालन के रूप में शुरू हुआ और 25 मई 1979 को न्यूयॉर्क शहर में से 6 वर्षीय एतान पार्ज के लापता होने के बाद तिथि का चयन किया गया था। दोस्तों अभी हाल ही में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 22 मई को। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो आंसर होगा ए, सन 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। तो आंसर आपका ये होगा 2023। यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सतह पर और इसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज करेगा। यह मिशन रोबोट विज्ञान मिशन और मानव अन्वेषण को साथ साथ चलाने का एक उदाहरण है। दोस्तों अभी हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग व टेक ऑफ किया है। तो नाम है इंजेन्यूटी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्न में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2,227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? तो आंसर है डी, यानी भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से $280 अधिक हो गई। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $2,264 से बढ़कर $2,227 हो गई है। दोस्तों बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका और वहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। एग्जाम में पूछा जा चुका है। PM कौन है? तो शेख हसीना। और राष्ट्रपति है बांग्लादेश के अब्दुल हामिद। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। लॉन्च पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है? यहाँ प्रेजेंट कर लीजिएगा। तो आंसर होगा आपका बी, शिवशंकर मेमन ने लिखी है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, शिवशंकर मेनन। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेमन ने इस पुस्तक में
वर्ष 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की गंभीरता को रेखांकित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा बी, वलेरिया लुसेनी ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, वलेरिया लुसेनी। मैक्सिकन लेखक वलेरिया लुसेनी ने अपने उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता। दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। दोस्तों अभी हाल ही में मैक्सिको की एंड्रिया मेसन ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। मैक्सिको की मुद्रा है पेसो और राष्ट्रपति हैं फेलिप कॉल्ड्रॉन। अगला प्रश्न है, लाइबेरिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आपका सी, प्रदीप कुमार यादव को लाइबेरिया देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप कुमार यादव वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट कार्यकारी के अध्यक्ष पद पर हैं। कौन? प्रदीप कुमार यादव। दोस्तों अभी हाल ही में सीरिया में भारत के नए राजदूत महेंद्र सिंह कल्याण को नियुक्त किया गया है। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। दोस्तों लाइबेरिया एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है मोनरोविया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। केरल के किस व्यक्ति ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा आपका डी, यानी साजी एनएम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा और ये केरल से हैं। साजी एनम केरल के ट्यूबरमैन के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें पालतू प्रजाति के संरक्षण के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के साथ इन्हें 2 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। दोस्तों अभी हाल ही में केरल की आयरन लेडी कही जाने वाली KR गौरी अम्मा का निधन हो गया था। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अन्वी भूटानी को ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका भी सही होगा, अन्वी भूटानी। अन्वी भूटानी ऑक्सफोर्ड छात्र संघ में नस्लीय जागरूकता एवं समानता अभियान की सह अध्यक्ष एवं ऑक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी की अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो इसकी स्थापना 1090 ईस्वी में हुई थी और यह यूनाइटेड किंगडम में है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किसने वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा ए, जेन गुडाल ने वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आपका ए होगा, जेन गुडाल। प्रसिद्ध प्रकृतिविद जेन गुडाल को वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार मिला है। दोस्तों टेम्पल्टन एक जीवित व्यक्ति को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में 1973 में। और किसने की थी? तो जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन ने की थी। किसने? जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन ने। और इसमें पुरस्कार राशि है 1.1 मिलियन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर में चीकू को भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग प्रदान किया गया? तो आंसर होगा ए, पालघर, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। तो पालघर शहर के चीकू को GI टैग प्रदान किया गया। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, पालघर। भारत में सपोटा का प्रचलित नाम चीकू है। हाल ही में भारत ने साउथ अफ्रीका को GI टैग प्राप्त आम एक्सपोर्ट किए हैं। GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। यह टैग गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन प्रदान करता है। महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह केसरिया। अगला प्रश्न है, भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF परिषद में चुना गया है? तो आंसर होगा ए, हिमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया, जो कि असम राज्य के 15वें CM बने हैं अभी हाल ही में। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अर्थात BWF तो इसका हेडक्वार्टर मलेशिया में है और इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो आंसर होगा सी, यानी नासा ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, नासा। नासा इस साल के अंत में $10 बिलियन वेधशाला के प्रक्षेपण के तहत इसे सफलतापूर्वक लॉन्च करेगा। यह टेलीस्कोप 21 फीट 4 इंच का है। दोस्तों नासा तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर सन 1958 को और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूएसए में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में अंकुर योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मानसून में पेड़ों को लगाने के उद्देश्य से अंकुर योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश तो इसका लार्जेस्ट सिटी है इंदौर और वर्तमान में एमपी के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और एमपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें। दोस्तों अभी हाल ही में एमपी ने कोरोना वॉरियर्स नामक योजना भी शुरू की थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इनमें से किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? तो आंसर होगा बी, तो ऑस्ट्रिया देश। तो ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्टेम सेल पर 12 साल चले शोध के बाद पहली बार लैब में एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है जो कि तिल के बीज के आकार का है। दोस्तों ऑस्ट्रिया तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है जो कि ऑस्ट्रिया का लार्जेस्ट सिटी है और ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा ए, तो हरियाणा राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली 2021 को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, हरियाणा। दोस्तों इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। यह विधेयक 18 मार्च सन 2021 को हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किसने रियल मैड्रिड को हराकर ला लीगा चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा डी, एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को हराकर ला लीगा चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को 2-1 से हराकर ला लीगा चैंपियनशिप को जीता है। दोस्तों एटलेटिको मैड्रिड विश्व चैंपियनशिप में 86 अंकों के साथ शीर्ष पर रही हैं और रियल मैड्रिड 84 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया A76 हिमखंड कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा सी, अंटार्कटिका में। तो A76 हिमखंड यह आपका अंटार्कटिका में स्थित है जो कि हाल ही में टूटकर अलग हो गया था। दोस्तों A76 हिमखंड अब वेडेल सागर पर तैर रहा है जो पश्चिमी अंटार्कटिका में एक बड़ी खाड़ी है। हिमखंड तो यह हिमखंड 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। इसे कोपरनिकस सेंटिनल नामक एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी उपग्रह द्वारा देखा गया था। दोस्तों भारत का पहला अंटार्कटिका बेस दक्षिण गंगोत्री है जो कि 1983 में बना था। कब? 1983 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। रुडोल्फ वी सिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ वी सिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। AIG अस्पतालों के अध्यक्ष प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट यानी पाचन संबंधी डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ वी सिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को यह पुरस्कार अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के द्वारा दिया गया है। दोस्तों यह प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड डॉक्टर सिंडलर के नाम पर रखा गया है जिन्हें गैस्ट्रोस्कोपी का जनक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
किस बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने इस साल का 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान जीता है? तो आंसर होगा ए। तो जेटा ने इस वर्ष बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान जीता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, जेटा। सॉफ्ट बैंक के निवेश के परिणाम स्वरूप जेटा कंपनी के मूल्य में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और वर्तमान में यह कंपनी 10 बैंकों के साथ 25 स्टार्टअप के साथ काम करती है। दोस्तों जेटा तो इसकी स्थापना सन 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किस बैंक ने बेंगलुरु में मोबाइल एटीएम स्थापित किए हैं? तो आंसर होगा ए। HDFC बैंक ने हाल ही में बेंगलुरु में मोबाइल एटीएम स्थापित किए हैं। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, HDFC बैंक। HDFC बैंक के द्वारा ऑटोमेटेड टेलर मशीन अर्थात ATM स्थापित करने वाला बेंगलुरु 25वां शहर बन गया है। इस मोबाइल ATM की मदद से HDFC बैंक के ग्राहक 15 तरह के लेन देन कर सकेंगे। दोस्तों HDFC बैंक तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इनके CEO हैं HDFC के शशिधर जगदीशन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सी, यानी जगजीत पवारिया को इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, अर्थात INCB का अध्यक्ष। दोस्तों जगजीत पवारिया अगले 5 वर्षों के लिए INCB के अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई हैं। इन्होंने अपने करियर में 35 वर्षों तक भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ पदों पर कार्य किया है। दोस्तों INCB तो इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में है और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। कब हुई थी? 1968 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने फेक बस्टर नामक डिटेक्टर विकसित किया है? तो आंसर होगा इसका ए। करेक्ट आंसर ए होगा, IIT रोपड़। तो फेक बस्टर नामक डिटेक्टर किसने विकसित किया? IIT रोपड़ ने। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ के साथ मिलकर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से धोखेबाजों की पहचान के लिए फेक बस्टर नामक डिटेक्टर डिवाइस विकसित किया है। दोस्तों इस डिटेक्टर का निर्माण वीडियो में हेरा फेरी एवं धोखाधड़ी के मामलों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह फेक बस्टर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों में ही सक्षम है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किसने वर्ष 2021 का PGA चैंपियनशिप का खिताब जीता है? PGA प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन। तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी फिल मिकेल्सन ने वर्ष 2021 का PGA चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, फिल मिकेल्सन। फिल मिकेल्सन ने 50 साल 11 महीने और 7 दिन की उम्र में इतिहास में प्रमुख चैंपियनशिप के सबसे उम्रदराज विजेता का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों फिल मिकेल्सन ने यह खिताब सबसे उम्रदराज जूलियस बोरोस के नाम पर दर्ज खिलाड़ी को पछाड़कर जीता था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस अर्थात वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा आपका बी। करेक्ट आंसर बी है, 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। इस वर्ष की थीम क्या है? वर्ष 2021 की थीम क्या है या विषय क्या है? इससे सीधा प्रश्न बनता है। तो ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। तो इसे नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस के लेखक कौन है? तो आंसर होगा सी, आदित्य गुप्ता। तो आंसर आपका सी सही होगा। तो आदित्य गुप्ता ने 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपीडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस लिखी है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। इस पुस्तक की खास बात यह है कि इन्होंने कोविड-19 राहत के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य से इस पुस्तक को लॉन्च किया है। कितना? 1 करोड़ रुपए। किस अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है? तो आंसर होगा ए, संजय दत्त को हाल ही में UAE सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, संजय दत्त। प्रसिद्ध भारतीय बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को UAE ने
हाल ही में गोल्डन वीज़ा दिया है। संजय दत्त यूएई की तरफ से गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। गोल्डन वीज़ा की मदद से अब संजय दत्त यूएई में 10 साल तक रह सकते हैं। यूएई की राजधानी तो आबू धाबी है। क्या है दोस्तों? आबू धाबी। और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है यूएई के? तो खलीफा बिन जायद अल नहयान। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किस देश की महिला तसांग इन हंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा सी, ये हांगकांग से है। तसांग इन हिंग ये हांगकांग से है, जो कि सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, हांगकांग। 44 वर्षीय तसांग इन हंग ने अपने तीसरे प्रयास में 23 मार्च को 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में 8,848.86 मीटर पहुंचकर माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इन्होंने नेपाल की महिला पर्वतारोही फूजो झांगमू लामा के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड को तोड़कर यह नया रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सी, क्रिस्टीन वर्मुथ को अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, क्रिस्टीन वर्मुथ। क्रिस्टीन वर्मुथ ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में गठित कोविड-19 संक्रमण के तहत पेंटागन की टीम का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। इसके अलावा अमेरिका के रक्षा उप सचिव के रूप में कैथलीन हिक्स को नियुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सी, स्पेस एक्स ने हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, स्पेस एक्स। अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने कक्षा में फाल्कन 9 प्रथम चरण बूस्टर के साथ 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सैटेलाइट लॉन्च किए। दोस्तों उपग्रहों को फ्लोरिडा में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से लॉन्च किया गया। 2021 में यह स्पेस एक्स के लिए 13वां स्टारलिंक लॉन्च था। दोस्तों ये इंटरनेट तारामंडल है जिनका निर्माण स्पेस एक्स द्वारा उपग्रह इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किया गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किसने गोल्डन बूट पुरस्कार 2020-21 जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा बी, हैरी केन ने। तो आंसर आपका बी सही होगा, हैरी केन। चलिए डिटेल देखते हैं। तो टोटेनहम हॉटस्पर के कप्तान हैरी केन ने तीसरी बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट का अवार्ड जीता है। हैरी केन ने लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को पीछे छोड़ते हुए 23 गोल मारकर वर्ष 2020-21 का गोल्डन बूट हासिल किया है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी गुवाहाटी। तो इमारतों के लिए स्मार्ट विंडो सामग्री आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित की है। तो आंसर आपका बी सही होगा। शोधकर्ताओं के अनुसार विकसित इस नई स्मार्ट विंडो सामग्री से निश्चित वोल्टेज पर खिड़की से गुजरने वाली गर्मी और प्रकाश को नियंत्रित किया जा सकेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। सीरिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आपका डी, यानी बशर अल असद को सीरिया देश का हाल ही में नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, बशर अल असद। बशर अल असद का यह चौथा कार्यकाल होगा। दोस्तों 55 वर्षीय बशर अल असद सीरिया के 19वें राष्ट्रपति के रूप में अगले 7 वर्षों के लिए कार्यरत होंगे। उन्होंने 95.1% वोट हासिल कर राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। दोस्तों यह चुनाव 26 मई सन 2021 को संपन्न हुआ था। कब हुआ था? 26 मई। दोस्तों सीरिया, तो सीरिया की कैपिटल है दमिश्क। इंपॉर्टेंट है, क्या है? दमिश्क। और यहाँ की मुद्रा है सीरियाई पाउंड। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किस राज्य के सभाजी गुरव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बन गए हैं? तो आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी सभाजी गुरव ये महाराष्ट्र राज्य से हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। सभाजी गुरव वर्तमान में
पुणे सहायक पुलिस निरीक्षक हैं जो गुरवी सांगली जिले के निवासी हैं। इन्होंने 8,848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। दोस्तों महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के सीएम हैं वर्तमान में उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आरबीआई ने किस बैंक पर ऑटो लोन बुक में गड़बड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आंसर होगा बी, एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई ने ऑटो लोन बुक में गड़बड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। आरबीआई के नए नियम के अनुसार ग्राहकों को ऑटो लोन के साथ जीपीएस डिवाइस भी खरीदना अनिवार्य है। जो ग्राहक जीपीएस डिवाइस खरीदना नहीं चाहते, आरबीआई के अनुसार उनका ऑटो लोन अप्रूव नहीं होगा। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने बिना डिवाइस खरीदे व्यक्ति के ऑटो लोन को अप्रूवल दे दिया था, इसी कारण आरबीआई ने उस पर जुर्माना लगाया है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में जब अमेजन कंपनी की हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। आरबीआई, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा सी, CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। दोस्तों भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहते हैं, ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। दोस्तों यह पुरस्कार इन्हें रोम के क्वेरिनल पैलेस में आधिकारिक समारोह के दौरान 14 अक्टूबर सन 2021 को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 14 अक्टूबर सन 2021 को। ब्रिटेन ने हाल ही में किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा बी, जॉनसन एंड जॉनसन को ब्रिटेन ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, जॉनसन एंड जॉनसन। हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। इस अप्रूवल के बाद देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से खोलने में मदद मिलेगी। अभी तक ब्रिटेन में फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कितने विकासशील वैश्विक राष्ट्रों का एक मंच है? तो आंसर होगा सी, 120। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन 120 विकासशील वैश्विक राष्ट्रों का एक मंच है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, 120। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 120 विकासशील वैश्विक राष्ट्रों का एक मंच है जो औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख शक्ति ब्लॉक के साथ या उसके खिलाफ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दुनिया भर में राष्ट्रों का एक सबसे बड़ा समूह है। दोस्तों इसके खबरों में रहने का कारण है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुटनिरपेक्ष देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक में भाग लिया था, इसी कारण यह चर्चा में है। अगला प्रश्न है, दिल्ली राज्य के पुलिस कमिश्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डी, SN श्रीवास्तव को दिल्ली राज्य के पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, SN श्रीवास्तव। SN श्रीवास्तव वर्ष 1985 बैच के IPS ऑफिसर हैं। ये CRPF से स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बनकर दिल्ली आए हैं। इन्होंने पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की जगह ली है जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा रिक्लाइनिंग बुद्धा की मूर्ति किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो आंसर होगा बी, बुद्ध की अंतिम बीमारी के दौरान परिनिर्वाण में प्रवेश करना यह रिक्लाइनिंग बुद्धा की मूर्ति प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन आपका भी सही होगा। एक लेटी हुई बुद्ध की मूर्ति या छवि बुद्ध को उनकी अंतिम बीमारी के दौरान परिनिर्वाण में प्रवेश करने का संकेत देती है। दोस्तों ये खबरों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में 26 मई को बुद्ध जयंती पर बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर में भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जानी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते इस समारोह को स्थगित करना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ATP जिनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा बी, कैस्पर रूड ने ATP अर्थात द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल जिनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। किसने? कैस्पर रूड ने।
कैस्पर रूड ने डेनिस शापोवालोव को हराकर एटीपी जिनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। किसको हराकर? डेनिस शापोवालोव को। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। दोस्तों, कैस्पर रूड ने पिछले वर्ष 22 वर्ष की आयु में ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता था। किसने? कैस्पर रूड ने। दोस्तों, ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।